का जो कुंडली थी, तो अब कुछ भूमि खंड भी भारत के साथ और जुड़ने वाला है जी। ये इस मनीजा जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सेंगोल की बार बार बात की जा रही है। सेंगोल को चाहे राजदंड कहे, ब्रह्मदंड कहे, ये दोनों भी कहा जा सकता है, लेकिन सेंगोल कितना लकी रहने वाला है क्योंकि जब संसद भवन में एंट्री होगी तो सबसे पहले जो निगाहें हैं सबकी वो सेंगोल पे ही पड़ने वाली हैं। देखिए, इसमें लकी की तो एक बात है, बात यह है कि पावर का एस्टैब्लिशमेंट का ये मुहूर्त है और सेंगोल उसका प्रतीक है। ये उस समय सत्ता में जो पावर में व्यक्ति है उसने इसको इंस्टॉल किया, यानी कि पीएम मोदी ने सेंगोल को इस समय इंस्टॉल किया, यानी कि पावर के सिंबल को इस समय इस मुहूर्त में इंस्टॉल किया गया। ये मुहूर्त बहुत ही पावरफुल है, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए यहां से एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू होगा इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी। इंडिया अपनी बात बहुत पावरफुली रख सकेगा और भूमि खंड अटैच होगा। तो अब आप इसे लकी देखें, अब मैं कहूंगी कि ये पावर का एक सिंबल बनेगा और वो उस मुहूर्त पे डिपेंडेंट है जो कि 7:53 का है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रहारक मुहूर्त है क्योंकि आज उदय तिथि में दुर्गाष्टमी, धूमावती जयंती भी है और आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्थ पद में ये एस्टैब्लिश हुआ है। चतुर्थ पद में मीन नवांश उठती है और सारे बेनिफिक्स केंद्र में आ गए हैं। बृहस्पति और शुक्र और चंद्रमा सब केंद्र में आ गए हैं। तो ये सत्ता जो है एक तो कंटिन्यू करने वाली है और पावर का प्रतीक बनने वाली है। अखंड राज्य की तरफ भारत बढ़ता है, इसलिए मैंने कहा कि भूमि का भी कोई खंड वापस अटैच होगा, यहां से उसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल मनीजा जी, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझनी जरूरी हैं और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीति शर्मा, देखिए क्योंकि सेंगोल की स्थापना तो कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच जो पूरे संसद परिसर में वो क्या बोलते हैं आकृतियां बनाई गई हैं, चाहे वो कोई चक्र हो, चाहे वो किसी भी एनिमल से रिलेटेड कोई प्रतिमा क्यों ना हो। अभी हमने देखा वहां पर गज की एक प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा हम जिस तरीके से सेंगोल पर नंदी जी को देखते हैं, इस तरह की तमाम जो आकृतियां हैं अलग अलग, वो क्या कहती हैं? जैसे पहले मैं सेंगोल से स्टार्ट करती हूँ। एक भारतीय पुरातन परंपरा चली आ रही है चौल वंश से और आदरणीय पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री सबसे प्रथम रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनको भी ये न्याय दंड दिया गया था। दिस इज काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, न्याय का, सत्य का, निष्ठा का प्रतीक है। वहीं नंदी जो है स्थिरता देता है। भगवान शिव के वाहन माने जाते हैं नंदी जी को, और नंदी जी एक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। और जो अलग अलग चिन्ह बनाए हुए हैं, जैसे कि इस संसद में अगर जो आप मेन हॉल देखेंगे तो वो मोर की, पिकॉक की थीम में बना हुआ है। पिकॉक को ज्योतिष में, अध्यात्म में बहुत ऑस्पिशियस, बहुत ही प्योर फॉर्म माना जाता है। ये एक ऐसा पक्षी है, हमारे हिंदू संस्कृति में तो इसको पक्षियों का राजा भी बोला जाता है। वहीं इसका जो फेदर होता है, जो इसका पंख होता है, वो भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में धारण किया हुआ है। पिकॉक से सर्प की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भागती है, और सर्प की नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं अध्यात्म में, ज्योतिष में राहु केतु को डिनोट करती है। हम राहु के कोई भी उपचार करते हैं तो उसमें हम पिकॉक के फेदर को जरूर इस्तेमाल करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। अपने आप में ये नेगेटिविटी को वॉश ऑफ करता है, और ये जो पूरा इसकी आकृतियों को, इसके पंखों को, इसके जो पिकॉक के कलर की जो थीम लेके इस पूरे संसद का निर्माण किया गया है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। वहीं ये जो संसद है, इसमें हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न एरिया है, जो सदर्न एरिया है इस प्लॉट का, वहां पे मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन की गई है और नॉर्थ ईस्ट को में मिनिमम कंस्ट्रक्शन की गई है। वास्तु के बड़े ही बेसिक नियम होते हैं कि जिस दिशा से सूर्य उदय हो रहे होते हैं उसको हल्का रखना होता है और वेस्टर्न और सदर्न पार्ट को हेवी रखना होता है।
नदन पार्ट जहां से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो एक प्रकार से जल तत्व का प्रतिनिधित्व भी करता है, तो वहां पे एक फ्लो चाहिए, जैसे जल को फ्लो चाहिए, तो उसके नियमों को यहाँ पे पालन करते हुए देखा गया है। वहीं जो 3 द्वार निकाले गए हैं ज्ञान, शक्ति और कर्म के, उनकी भी दिशाएं बड़ी ही एक्यूरेट हैं कि आप लॉजिकली यहाँ पर इस संसद में जितने भी सांसद रहेंगे, जितने भी सरकार के प्रतिनिधित्व रहेंगे, वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर ले। यद्यपि कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगी, वो हमेशा रहती हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो संसद है कहीं ना कहीं भारत के वर्चस्व को बढ़ाने वाले निर्णय लेते हुए देखी जाएगी। वही जैसे कि गोल की आकृति अशोक स्तंभ को स्थापित किया गया है, ये भी एक पावर की को डिनोट करता है और न्याय को डिनोट करता है। एक एक शेप को, राउंड शेप स्पेस एनर्जी को दिखाता है। पंच तत्वों को बैलेंस करके संसद का निर्माण किया गया है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, जब ये पंच तत्व संतुलित अवस्था में एक भूखंड में बैलेंस होते हैं और अपने अपने जो इनके सिग्निफिकेटर्स होते हैं, जो इनके कार्य होते हैं, उसके अनुरूप जब निर्माण किया जाता है, तो निश्चय रूप से वो जो वहां का वास्तु के कारण ये कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी भूखंड बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। इसको सारी जो अगर हम नजर देखें तो ओवरऑल, और इवन यहाँ पे जब हमको पता चला है, जो वेस्टर्न पार्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी या पूर्व में आने वाले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, या जो हायर अथॉरिटीज जिनके पास हैं, उनके कैबिन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में बनाए गए हैं। अगेन वेस्ट को हम बेस्ट बोलते हैं। पश्चिम दिशा में जहां पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है, सूर्य उगता पूरब से है, लेकिन उसकी पहली किरण पश्चिम दिशा की तरफ पड़ती है। सूर्य को एनर्जी का कारक माना जाता है पूरे ब्रह्मांड में, तो वहां पे ये इनके कैबिन्स बना रखे हैं, तो वो भी हायर अथॉरिटी को, गेन्स को, प्रॉफिट को, जैसे कि अभी मनीषा जी ने कहा कि इकोनॉमिक सेक्टर में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वहां से भी एक राइज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से वास्तु रूप में, वास्तु के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया, जिसकी वजह से भारत गेन्स की स्थिति में, जीडीपी के टर्म्स में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, जो अभी 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा प्रॉपर रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ही यह होता है कि उस भूखंड में हम प्राण को फूंक दें, उसको जीवांत कर दें। जिस प्रकार से मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार से आज इस भूखंड भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया की जा रही है। पूर्ण वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा को जो पुनः एक तरीके से जीवांत किया जा रहा है, क्योंकि जो पुरानी संसद थी वो कॉलोनियल ब्रिटिश राज में बनी थी, वहां पे पुराने का जो हमारी परंपरा है उसका उतना पालन नहीं किया गया था। आज जो मंत्रों के साथ इसमें प्राण फूके जा रहे हैं, अपने आप में ये एक भारत का दिल बनने वाला है, और इसी के इस लोकतंत्र के मंदिर के माध्यम से भारत पुनः, जैसे मनीषा जी ने कहा, जो विश्व गुरु की उसको संज्ञा मिलने वाली है। एक प्रकार से अखंड भारत के निर्माण की वो आधारशिला आज रखी जा रही है। ऐतिहासिक पल है और पूर्ण रूप से वास्तु के नियम हमारी बिल्कुल नीति जी, ये ऐतिहासिक पल है, और इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखा ये जा रहा है कि विश्व स्तर पर भारत की एक अलग पहचान, एक अलग छवि जो है वो देखने को मिल रही है, और इसलिए भारत पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसले सामने आते हैं जिस पर हर कोई ये देखता है कि अब भारत किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब एक जो नई छवि है, एक नई पहचान है भारत की, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का नक्षत्र है, बड़ा डिप्लोमेटिक नक्षत्र है, ग्रोथ का नक्षत्र है। वहीं चंद्रमा भी जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो ओवरऑल जो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन भी है वो इतनी सुंदर बनी हुई है, जहां पे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, राइज ऑफ पावर ऑफ इंडिया का ये एरा देखा जाएगा। और अभी भी विदेश भूमि में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑटोग्राफ को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मांगते हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति उनको द बॉस कह के संबोधित करते हैं। उन्होंने जो
आपातकाल स्थिति में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस अलग अलग देशों को दिए, चाहे टर्की को दिए अर्थक्वेक के टाइम में, या फिर कोविड के टाइम में वैक्सीन प्रोवाइड करवाई विश्व को। विश्व में जैसे कि जो हमारी सनातन संस्कृति है कि हम विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं, तो उसी रूप को जिसे कहते हैं साक्षात्कार करते हुए मोदी जी के कार्यकाल में भारत ने अपना पूरा परिचय इस विश्व को दिया कि हम हर विपत्ति की स्थिति में हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर हो, वहां पे एक समझौते का जो बात करते हैं, वहां पीस की बात करते हैं, पीस, हार्मनी, और जो एक यूनिटी की, जो एक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा को आज भारत की जो सत्ता है वो आगे लेके जा रही है। तो विश्व में 78% वोटिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय लीडर बन चुके हैं। तो आज भारत केवल अपने तक सीमित नहीं रह गया, ये विश्व को एक नई दिशा, नया रूप देने की एक नई कथा लिख रहा है। तो अपने आप में, और ये संसद की अभी भी, जैसे कि सिंह लगन में जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होगी, तब 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में बैठेंगे। 12वां भाव अगेन फॉरेन लैंड्स को डिनोट करता है। तो यहाँ पे फॉरेन लैंड्स यानी कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वो भारत के सामने नतमस्तक होते हुए देखा जाएगा। भारत का एक वर्चस्व, एक नाम बहुत ही जिसे कहते हैं सूर्य की तरह प्रकाश देता हुआ पूरे विश्व को देखा जाएगा। उस समय सूर्य भी अपने दशम स्थान में होंगे, पूर्ण दिशा बल की स्थिति होती है, तब वो बड़ी अच्छी पोजीशन है। वहीं जो 9th हाउस है वहां पे बुध और गुरु की और राहु की युति होगी। देखिए एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगी, बहुत अच्छी बातें होती हैं तो वहां पे नेगेटिव प्लैनेट्स भी होते हैं। राहु के की और गुरु की, दोनों की चंद्रमा के। जी नीति जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो देखिए लगातार ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नए संसद भवन की जो आकृति बनाई गई है, यहाँ पर जो प्रतिमा, जो आकृति नजर आ रही है यहाँ पर, उसका क्या महत्व है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जानना बेहद ही खास हो जाता है। हालांकि नीति जी लगातार जुड़ी हुई थी हमारे साथ, आगे भी वो हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जानने की उनसे हम कोशिश करेंगे कि ये नया संसद भवन है ये कितना लकी रहने वाला है। मनीजा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मनीजा जी, क्योंकि आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख की अगर बात करें तो आज 28 मई है। कहते हैं जब भी हम किसी नए चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारे लिए तारीख, दिन, समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये कितना महत्वपूर्ण माना जाता है नए संसद भवन के लिए? जो है, या जिस दिन एक नई एस्टैब्लिशमेंट को शुरू किया जाता है, ये समझ लीजिए उसका जन्म दिवस है, जिस दिन शिशु ने जन्म लिया। अब यहाँ पर गर्भाधान मुहूर्त भी है जो कि 2020 का है, वो अलग बात है। तो ये प्राकट्य है ना, जिसे हम कहेंगे कि शिशु जन्म जैसे होता है, वैसे ही जैसे उसकी एक जन्म कुंडली बनती है, वैसे ही इस मुहूर्त से भारत के आने वाले भविष्य को देखा जाता है। जैसे कि हम हिंदुस्तान की कुंडली से भी भारत का भविष्य देखते हैं, और अब हम इस एक मुहूर्त की कुंडली से भी आने वाले समय को देखेंगे। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि ये दुर्गाष्टमी है, ये एक देखा जाए तो एक प्रहारक मुहूर्त है और एक ट्रांसफॉर्मेटिव मुहूर्त है। मगर यहाँ पर एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी ये नीति जी ने भी कहा कि जब बहुत से अच्छे प्लैनेट्स होते हैं तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम आती भी है। तो यहाँ पर क्योंकि नवांश में सूर्य से स्क्वायर में रहेंगे दोनों मंगल और शनि, तो एक ऐसा ऑपोजिशन क्रिएट होगा। अभी भी जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि 20 पार्टीज ने बॉयकॉट किया है यहाँ पर इस संसद भवन के इस इनॉग्रेशन में आने से, और 25 पार्टीज तो आई हैं। अब ये जो ऑपोजिशन है वो यहाँ से दिखती है। नवांश में सूर्य मेष राशि के हैं और फिर शनि और मंगल केंद्रों में आ गए हैं इस सूर्य से। तो ये और भी आपसे समझेंगे और भी आपसे सुनेंगे मनीजा जी। बीच में दिखा देते दर्शकों को कि अभी वहां पर किस तरह के हलचल है नए संसद में। तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे हैं।
और ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, जहां पर नए संसद भगवान महावीर के 25 भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम जो अहम अतिथि हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाला, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एक, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। जिसते होवे तेरी कृपा, जिसते होवे तेरी कृपा, सदे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ, योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो हर धर्म की तरफ से आप देख रहे थे कि किस तरीके से हर धर्म ने खुशी और समृद्धि, सुख समृद्धि